Good हाय। morning, sir. गुड मॉर्निंग सुमित, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you, sir? बस फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। तो घर वापस आ गए? हाँ सर, घर वापिस आ गए। चलो बढ़िया। तो हमारे साथ आदेश सर भी जुड़े हुए हैं। तो आज हमने डिसाइड जी किया सर। कि हम और आदेश सर दोनों इस इंटरव्यू में बैठेंगे टू डिस्कस एंड टू अंडरस्टैंड योर जर्नी एट ऑब्वियसली आईसीजीएसई पीएसबी सेंटर की। तो आपका सेंटर गोवा था। जी सर। तो ये बताओ, सिलेक्ट होने के बाद गोवा रुके थे कि नहीं रुके थे? सर, रुका था, बिल्कुल रुका था। चलो, घूमा कि नहीं फर्स्ट क्लास? जी सर। चलिए, सेलेक्ट होने के बाद घूमने की खुशी अलग होती है। दैट्स ऑलवेज एग्जैक्टली। ग्रेट। तो अभी एग्जैक्टली एफएस सर। जी एफएसबी की डेट्स को लेके क्या बोला है उन लोगों ने? एफएसबी की डेट्स के लिए सर उन्होंने बोला कि आप रेगुलरली चेक करते रहना। वी विल अपडेट ऑन द वेबसाइट। बट 30 डेज से ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये दिमाग में रखिएगा। जी जी सर। और टेक्निकली अब आपको नोएडा जाना है, अब तो आपके बगल में हो जा रहा है, बहुत दूर नहीं है। इतना दूर नहीं जाना यस सर। पड़ेगा। यस सर। ओके सुमित, बेसिकली ऑब्वियसली आदेश सर के भी क्वेश्चंस होंगे, बट मैं सबसे पहले रख लेता हूँ कुछ प्रश्नों को। सबसे पहली चीज की टोटल कितनी रिपोर्टिंग थी गोवा में उस दिन? सर, मेरे बैच में देर वर 51 स्टूडेंट्स। 51 वाज रिपोर्टेड एंड हाउ मेनी गॉट जी सर। स्क्रीनिंग? सर, आउट ऑफ 51, 17 गोट्स रिकमेंडेड फॉर एफएसबी। और दैट्स एक गुड। को उन्होंने डॉक्यूमेंट आउट भी कर दिया था। ओके, 17 में से। जी सर। तो फाइनली 16 वर देयर। हाँ, फाइनली 16 हो गए सर। सबसे अच्छा रिकॉर्ड गोवा का ही है। बाकी जगह तो एक दो तीन, एक दो तीन, इससे ज्यादा तो शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं चल रही है। हाँ सर, वही मैं चेक कर रहा था। कोलकाता बोर्ड ऑल्सो। वहां हम्म, पर कहीं 4 5 6 से ज्यादा हाई जा नहीं रही थी हाँ, काउंटिंग। जा नहीं रही कहीं भी एग्जैक्टली। चलिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल सुमित, पहले ये बताइए आप। सर, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जैसे मैं एक दिन पहले ही पहुंचा था। तो स्टे किया, मैंने रेस्ट किया एज आदेश सर टोल्ड मी कि एक नाइट पहले अच्छे से रेस्ट लेना है ताकि आप बेटर परफॉर्म कर राइट। सको। देन सर, पहला बैच था हमारा। तो हम गए तो वहां पे ऐसा हुआ कि पहला चेस्ट नंबर मुझे ही दे दिया गया था। मॉर्निंग अच्छा। बैच का पहला पहला बंदा, पहला चेस्ट नंबर मेरा ही। तो ठीक है। इतनी नर्वसनेस हुई कि मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं मतलब बैठा का हूँ। थोड़ी देर तक तो सर इतना नर्वस हो गया था कि यार कैसे करूंगा, कैसे होगा। हम्म, बट फिर आदेश सर की बातें याद है कि देखो, अगर अपना बेस्ट देना है, अगर नर्वस हो गए तो वैसे भी नहीं होगा। राइट। तो इससे अच्छा है कि नर्वस ना हो। तो कुछ दो तो कम से कम 50-50 के चांस भी रहेंगे। राइट। तो तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने 50 चांसेस को क्यों गवाया जाए नर्वस होके। राइट। तो होपफुली मैंने आदेश सर की बातों को याद किया कि सर ने बोला इतना कोई टफ नहीं होता। बस ये है कि जो अपना बेस्ट देना। जैसे जैसा सर ने क्लास में बताया था, सर वैसा वैसा परफॉर्म किया। नरेशन होपफुली अच्छी गई। जीडी में मैंने पार्टिसिपेट किया बढ़िया। 3 4 बार। और जब जीडी में पार्टिसिपेट किया, सर ने बताया था कि एक पॉइंट आता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता है जहाँ पे सब चुप हो जाते हैं। तो मैंने वो पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ा, वहां पे बोला मैंने, सबने मेरी बात सुनी भी। वेरी गुड। ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए कहा था ना, स्पीकिंग अगर जो है सिल्वर है तो लिसनिंग कहीं ना कहीं गोल्ड है, इट्स वेरी फैक्ट। और जब आप कंसंट्रेशन के साथ सुनते हो तो टाइम गैप बिल्कुल आपको मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम की, जहां आप समझ जाते हो कि अब मेरे को अपना थॉट रखने का समय है, राइट? ओके सुमित, एग्जैक्टली थोड़ा सा सर। कुछ फैमिली के विषय में बताओ यार, मतलब लाइक हरियाणा से कहाँ से हो, कुछ बताओ अपने बारे में। सर, मैं हरियाणा से बिल्कुल टिपिकल विलेज टाइप से बिलोंग करता हूँ एकदम। सही। बेरी बेरी गांव है सर मेरा, झज्जर के पास पड़ता है। अच्छा, जज्जर के पास है। चलो बढ़िया जी जी। जी। इससे पहले सुमित कोई बैकग्राउंड रहा फौज में, कमीशन वगैरह का आपके गांव से? काफी बंदे हैं सर, काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अभी कोई सीडीएस में ट्रेनिंग कर रहा है, कई एनडीए क्लियर करके आईएनए की ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो कमीशन हो चुके हैं। काफी फ्रेंड्स हैं सर। तो फ्रेंड सर्कल से हमेशा मेरा ऐसा ही रहा है कि फौज वाले बंदे ही साथ में रहते थे। तो एक मोटिवेशन हमेशा बना रहता है अंदर कि हाँ मेरे को जी भी वो सर। चीज करनी। फैमिली और बैकग्राउंड भी थोड़ा सबसे सा पता है। जी। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सर मेरा मेरे फादर ही है। वो खुद राइट। सर्विंग है। तो उनको देख के भी लगता था कि हाँ, करना है तो यही करना है। कितनी मतलब कितनी डिसिप्लिन और कितनी वेल मेंटेन्ड लाइफ होती है। ट्रू, लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं है सुमित। मुझे लगता है जो लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली सर। फौज दे सकती है वो कहीं मिल ही नहीं सकती। तो फादर कहाँ पे पोस्टेड है इस समय, और किस में, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहाँ पे है? पापा तो सर करंटली सर्विंग इन बीएसएफ और अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड। चलो बढ़िया। जी सर। पापा को अपडेट कर दिया आपने?
जी सर, सेम डे सर। सबसे पहले मैंने आदेश्वर का बताया था, देन सेकंड वाज माय फादर, दैट्स ग्रेट, उनको बताया दैट्स था। ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली कितने लोग हैं फैमिली में, लाइक कितने भाई बहन हैं आप? दो छोटी बहनें हैं सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और आप एक अच्छी मैं बड़ा लड़का हूँ। जी जी, आप जी एक सर। अच्छी शुरुआत करिए, मुझे लगता है यू विल क्रिएट एन इंस्पिरेशन फॉर द। ओके सुमित, नाउ प्रोसेस टू आदेश सर। अब उनके क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैंने अपने सारे प्रश्न रख लिए मोटे मोटे। यस आदेश सर। तो सर, सुमित कैसे हो? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। देखिए, यू हैव क्लियर्ड योर पीएसबी, राइट? अब ये टाइम आ गया है, क्योंकि एज ए सर एक्सप्लेन यू कि ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है एफएसबी के लिए। अब मेन बैटल आपके सामने है। तो ये इसकी एग्जैक्टली सर। प्रिपरेशन जैसा आपने पीएसबी में किया था, एंड आपको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एफएसबी के लिए भी। तो वही चीजें हैं कि फिर से थैंक यू सर। आपको वहीं से स्टार्ट करना है जैसा आप परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। अब आपको मैंने 14 डेज 15 डेज यहाँ पर देखा, तो मुझे सारी चीजें पता चल गई कि सुमित के अंदर कैसा है, क्या इनका स्टोरी का साइक था, कैसा ये परसेप्शन है, कैसा कम्युनिकेशन है। इस पे मैंने सारी चीजें आपको बताई भी, आपका जाते वक्त फीडबैक भी दिया कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ ऑफलाइन बेसिस अब बार बार जो लोग रिकमेंड करके मैसेज कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि चलो मैंने जो भी इनको दिया उसको इन्होंने अच्छे से इम्प्रूव किया आंसू और गेट बंद जाके करो। अब रिजल्ट दे रहे हैं। इट्स तो ऑल बहुत योर अच्छा हार्ड लग वर्क रहा है। सर। ठीक है। अरे क्योंकि इसमें आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से उस चीज को किया है, प्रैक्टिस खूब ज्यादा किया है हमारे साथ। तो अच्छा लगा ये। सुमित, अभी फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो कॉन्शियसली इस चीज को लेकर एफएसबी के लिए लग जाना है। जी सर, और जी सर। हमारा तो फाइनल लिस्ट, फाइनल रिजल्ट तो वही होगा जब आप एफएसबी में फाइनल लिस्ट में नाम आके आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। ठीक है। सुमित अभी हम लाएगा, इज रुकने वेरी वाले नहीं हैं। कॉन्फिडेंट। सुमित लाएगा इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड इज वेरी मेच्योर इनफ। और मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जब ये खुद को प्रूव करें एग्जैक्टली, एंड दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फोकस। और इसके ही जैसे बंदे चाहिए होते हैं, कोई आसमान से थोड़ी ना लैंड होता है कि हाँ कुछ यस। स्पेशल आ रहा है, बट ऐसे ही बंदे चाहिए यस। होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सुमित। एंड हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बच्चा, पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से। बस यही कहना चाहूंगा कि आगे के लिए आप मेहनत करिए अच्छे से लग के, जो भी सपोर्ट जो भी चीजें हैं हम सब कांटेक्ट में हैं आपके। और आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं, बट अब अपनी मेहनत को आपको दिन दूना रात चौगुना रखना है। बिकॉज बच्चा मुझे ये मानना है कि लाइक कोई भी चीज लाइफ में आप हमेशा कर सकते हैं, बस आपको अपने असेसमेंट और डेवलपमेंट पे अच्छा काम करना है। असेसमेंट असेसमेंट मींस यू नीड टू नो कि वेयर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज पूरी डोजियर है टैट बाइट एसआरटीएसटी की। इन टर्म्स ऑफ पीआई, बिकॉज ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू आप में क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बेहतर करना है। ड्यूरिंग जीटीओ जो भी टास्क आपके हैं, ज्यादातर तो इंडोर टास्क ही आपके हैं, तो बेसिकली उन टास्क में आपका जो एक ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेशन है, बिकॉज अब ये ग्रुप टास्क हैं आपके सामने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टास्क में आप बेहतर करें, आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिले, उस फीडबैक पे आप काम करें, और फिर से आप जो है उसमें जाएं असेसमेंट में, फिर फीडबैक मिले फिर काम करें। क्योंकि जब तक आप बार बार फीडबैक या असेसमेंट नहीं पाएंगे, तभी भी अपने अंदर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अमूमन क्या होता है कि हम केवल वीडियोस देख लेते हैं, या हमें लगता है टेस्ट की स्थिति में जब हम जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी क्या रिस्पॉन्स करेगी, या हमारा किस तरह का एटीट्यूड निकलेगा, वो चीज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इस बीच असेसमेंट और डेवलपमेंट दोनों पे आपको काम करना, जो भी फीडबैक मिले। बाकी हम सबकी बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद है आपके साथ। आप बस इसी पॉजिटिविटी के साथ लगे रहो बच्चा, आप बढ़िया करोगे लाइफ में। ठीक है। ठीक थैंक है यू सो आदेश सर, मच सर, आगे आप थैंक यू सो बातचीत कर मच। लीजिए सुमन से, मैं थोड़ा कुछ टास्क निपटाता हूँ। हाँ? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस। यस। ओके। थैंक यू सर। तो सुमित, ओवरऑल जो है आपने जिस तरीके से बताया सारी चीजें, वो ठीक है। अब तो एफएसबी के लिए आप सीधा नोएडा आएंगे, and नोएडा ही सेंटर है जहां पर एफएसबी होनी है सबकी। आप गोवा से जी रिकमेंड है सर। पीएसबी के लिए, कुछ कोलकाता से रिकमेंड है, कुछ नोएडा से रिकमेंड है। ठीक है। तो जी सर। सभी लोग आने हैं नोएडा एफएसबी के लिए। जी और सर। एक चीज, वही चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपको पहले से पता हो कि नोएडा में एफएसबी में क्या चीजें कब होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। मुझे तो इतना पता है कि वहां क्या होता है, और मैं आपको ये बता के भेजूंगा कि वहां क्या नहीं करना है, किन चीजों जी से सर। बचना है। ठीक है। जी सर। और भी बच्चे होंगे जो वो सारी चीजें करेंगे, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने गलतियां की हैं, ठीक है, जो और बच्चे ने गलतियां की हैं, वो गलतियां आप ना करो। ठीक है। वही चीजें हैं। ठीक है। तो चलो मिलते हैं एफएसबी में। ठीक है। ऑल द फॉर बेस्ट। श्योर सर। अब अच्छे से लग थैंक यू जाओ सर। यार, टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है।
ओके, जी सर, जी सर। ओके सर, बाय ऑल सर। द बेस्ट।